1 जनवरी 2022 से चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने इसमें भी चुप्पी साध रखी है। उस लैंड बॉर्डर लॉ के तहत चाइना सिविलियन सेटलमेंट करेगा अपने बॉर्डर्स का, और ये लैंड बॉर्डर लॉ पास हो चुका है चाइना की सरकार में। इनका सिविलियन सेटलमेंट की बात कर रहा है वो नया लैंड बॉर्डर लॉ। भारत सरकार चुप। कि अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चीन ने बदल दिया, और गवर्नमेंट ने भी एक नाम बदला है। वो नाम यह बदला है कि नो एक्शन को गवर्नमेंट कहती है लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी। ये गवर्नमेंट ने नाम चेंज किए हैं। एक तरफ तो चीन अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चेंज कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार नो एक्शन को 56 इंच, लाल आंख, विस्तारवादी नाम से बुला रही है। क्या हमारा रेस्पॉन्स सिर्फ कुछ चीनी ऐप को बैन करने तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? एक तरफ तो चीन हमारी सरहदों का, हमारे राज्यों के अंदर गांव बसा रहा है, उन जगहों का नाम बदल रहा है। दूसरी तरफ 2021 में 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडिया चाइना बिजनेस ट्रेड हो रहा है। एक तरफ तो चीन हमारे गांवों के नाम बदल रहा है, हमारे राज्यों के नाम बदल रहा है, उन राज्यों में अंदर घुस के गांव बसा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडो चाइना ट्रेड इन ईयर 2021 कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यह उन लोगों के साथ, उन लोगों के प्रति आपका रिएक्शन है जिन्होंने भारत मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? 1 इंच भूमि भारत मां की किसी के हवाले नहीं हो, इसके लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहा दिया था। और दूसरी तरफ चीन की गुस्ताखी पे सरकार मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ये मौन व्रत क्यों, कब खुलेगा? मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट इस मौन व्रत को जब तो खोला जाए जब हमारे राज्यों का नाम चीन बदल रहा है, उन राज्यों की नदियों का नाम चीन बदल रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीन हमारी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, आई रिपीट, चीन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल की भूमि है उसको अपना भाग मान रहा है। हमारी सरकार मौन व्रत पे है। हमारी सरकार कभी बोलती है लाल आंख, कभी बोलती है 56 इंच, कभी बोलती है विस्तारवादी ताकतें। अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया है। हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से परहेज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अरुणाचल प्रदेश का नाम चीन साउथ तिब्बत कर रहा है और दूसरा नाम किया है ज़ैंगनैन, जब अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ैंगनैन कर दिया, सरकार मौन व्रत पे क्यों है? जब 15 जगह, और इन जगहों में 8 तो है रेजिडेंशियल एरियाज, 4 पर्वत है, हमारे भारत के पर्वत है, 2 नदियां हैं, एक माउंटेन पास है जो अरुणाचल से निकलता है, उसका नाम चीन ने बदल दिया, और बदल के जो उनकी सर्वोच्च बॉडी है वहां से अप्रूवल करा लिया। भारत सरकार क्यों मौन बैठी है? किसका इंतजार कर रही है? इज नो एक्शन इज रीनेम्ड एज लाल आंख और 56 इंच और विस्तारवादी ताकत। इन लास्ट 19 मंथ्स, पिछले 19 महीनों में मैं भारत सरकार का चीन के प्रति रिएक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं। जब चीन ने कैलाश रेंजेस में डोमिनेंट पोजीशन ले ली, भारत सरकार चुप, नो रिएक्शन। जब चीन ने पैंगोंग त्सो लेक में, जहां फिंगर 4, फिंगर 7 तक हमारी आर्मी जाती थी पेट्रोलिंग करने, आज फिंगर 3 तक रेस्ट्रिक्ट है, भारत सरकार चुप। जब एलएसी पे जो वाई जंक्शन है डेप्सेंग प्लेन्स का, जहां पे हमारी वाई जंक्शन और गोगरा घाटी और हॉट स्प्रिंग जो हमारे कंट्रोल में था वो चले गया, भारत सरकार चुप, मोदी सरकार चुप, मोदी जी से कुछ मुंह से नहीं निकल रहा। जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिया चीन ने, एंड नॉट ओनली रेजिडेंशियल विलेज, इट इज ए मिलिट्री विलेज। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर घुस के
चीन ने गांव बसा लिया और वो गांव एक मिलिट्री विलेज है, भारत सरकार चुप। ये पिछले 19 महीनों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। जब हमारे जीओसी चीफ ईस्टर्न आर्मी कमांड ने यह कहा कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हाईवे इन द चुंबी वैली, और ये चुंबी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबी वैली डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अफेक्ट करती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। भारत सरकार चुप। प्रधानमंत्री जी, आप इतना चुप क्यों हैं? आप अपनी चुप्पी कब खोलेंगे? आप चीन का नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं? आप लाल आंख 56 इंच विस्तारवादी मंगोलिया के नीचे वाला देश ऐसे जो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने से चीन की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी आप? चीन अरुणाचल में घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। भूटान के अंदर घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। क्यों भूटान इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भूटान को मदद करते हैं डिफेंस सेक्टर में। थर्ड पॉइंट, हमारे जवानों ने, हमारे जांबाजों ने, हमारे भारत मां के वीर सपूतों ने चाइनीज इंकर्शन को पीछे धकेल के अपने प्राणों की आहुति देके वापस अपने कंट्रोल में किया था। उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस को क्यों भारत सरकार डिसरेस्पेक्ट कर रही है? Why government of India, why Modi government, and when will Modi government will respond to the verbal, geographical, military and strategic aggression of China? When you will react? चीन का ऑल राउंड एग्रेशन क्यों झेल रहे हैं? और छठा और महत्वपूर्ण बिंदु, एक तरफ तो भारत मां के जांबाज अपना खून बहा रहे हैं, 1 इंच भारत मां की भूमि को उन्होंने नहीं लेने दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर भारत मां की 1 इंच भूमि को चाइना के पास नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ हम $100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, 7,42,000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई। क्यों प्रधानमंत्री जी? क्या यह रिएक्शन है आपका? क्या सिर्फ आम लोगों के लिए सिर्फ आपका यह है संदेश कि आप 2, 4, 5 चाइनीज ऐप को बैन कर दो? क्या यही रिएक्शन है भारत सरकार का चीन के एग्रेशन के प्रति? नहीं है, विदेश मंत्री जी को मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि देश को पता ही नहीं कौन है विदेश मंत्री। 1 जनवरी 2022 से चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने इसमें भी चुप्पी साध रखी है। उस लैंड बॉर्डर लॉ के तहत चाइना सिविलियन सेटलमेंट करेगा अपने बॉर्डर्स का, और ये लैंड बॉर्डर लॉ पास हो चुका है चाइना की सरकार में। इस लैंड बॉर्डर लॉ जो कल से 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है, उसमें चाइना विल यूज द सिविलियन सेटलमेंट अलोंग इट्स डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज विद इंडिया एंड भूटान। इनका सिविलियन सेटलमेंट की बात कर रहा है वो नया लैंड बॉर्डर लॉ। भारत सरकार चुप। आपकी आवाज